We are very happy to welcome you to the Bodoland International Festival, which is for the first time being held by the Bodoland University with the support of the BTR government. We welcome you, sir. We will just have a small felicitation. First, I would like to request the General Secretary, Guru Pavitra Boro, to kindly felicitate sir with an Aronai. Now I request Pankaj Lahari, who is the President of the Producer Association of Bodoland, to kindly felicitate sir with an Aronai. And I would request to felicitate. Okay, now we'll have Lina Busumutari, who will felicitate sir. She's an actress. Now I request Sri Guru Pavitra Boro, General Secretary Senior Artists Association, to kindly felicitate our EM sir, Sri Arup Kumar De, who is the EM of Family and Welfare Department. सब लेडीज खड़ी है, लड़की खड़ी है और बॉय सब आराम से बैठे हैं टांग पसार के, तो गलत है। फिर वहां से मैंने अपनी मेहनत शुरू की, थिएट्रिकल प्लेस में काम करना शुरू किया, खूब मेहनत की, एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं रहता था। जहां मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं प्लेस करने गया तो किसी ने कहा यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप रेडियो की प्लेस करोगे? तो मैंने बोला हाँ रेडियो प्ले भी करेंगे। तो रेडियो प्ले करना सीख गया मैं, रेडियो प्ले करना सीखा। तो फिर वहां से मुझे किसी ने देखा और बोला ऐड करोगे, ऐड जिंगल करोगे, रेडियो के जिंगल। तो मैं जिंगल करने लग गया। फिर उसमें कुछ ये नहीं कि मैं तो ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, जो आया वो करने लगा मैं। फिर मुझे बोला किसी ने लाइव शोज करोगे, मैं लाइव शोज कर लूंगा, होस्टिंग करोगे होस्टिंग कर लूंगा। फिर मुझे किसी ने बोला कि अभी अभी ये इंडिया में इंटरनेशनल कंटेंट आ रहा है हिंदी डब होने के लिए, पिक्चरें आ रही हैं, शोज आ रहे हैं, जुरासिक पार्क से लेके द रॉक से लेके सारी पूरी पिक्चरें हिंदी में आ रही थी। वो सारी पिक्चरें हिंदी में मैं डब करने लग गया, अलग अलग रोल जाके करने लग गया। मैं जो बोलते थे मैं कर देता था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लर्निंग, आई वॉज ऑलवेज क्लोज टू सिनेमा, आई वॉज ऑलवेज क्लोज टू समथिंग आई लव। मुझे कोई बोलता था कि 2 मिनट, और जिसको मेन पार्ट दिया है वो तो अपने लाइन भी याद नहीं कर रहा है ठीक से, और मेरा मन ऐसा चल रहा है, इतना गुस्सा पीछे से देख रहा हूं मैं, इतना बोर खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये भाला देखिए उसको मारूं मैं, लेकिन खड़े रहना पड़ा। अब वो खड़े 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 में बोर हो गया, तो मैं ऐसे भाले पे लटक गया, ऐसे ऐसे लटक गया। सडनली ऐसे कॉर्नर ऑफ माय आई मैं एक जूता देखा उड़ते हुए मेरे फेस पे आ रहा है, उड़ता हुआ जूता वहां से ऐसा डक मार के इधर देखा तो पीछे जूता लगा दीवार पे। मुझे आया गुस्सा कि किसने मेरे मुंह पे जूता मारा है, किसने फेंका ये? देखा डायरेक्टर सर ने फेंका। मैं समझ नहीं आया, मेरे पास 2 चॉइस थे कि या तो मैं ईगो में आ जाऊं, जूता फेंकता किस पे, पता है मैं किसका बेटा हूं, और सीधा वॉकआउट कर जाऊं,
या विनम्रता में रहूं। तो मैं विनम्रता चूज किया। मैंने बोला नहीं, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। तो मैंने जाके पूछा, मैंने बोला सर क्या है बताओ मुझे। सामने वाला ना एक्टिंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है, आपने मेरे को डंडा खड़ा करके दे दिया ऐसे ही कि इधर खड़े रहो डंडा पकड़ के, फिर आप जूता फेंक रहे हो मेरे पे, क्या मतलब है। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, बोला कि तुझे इतना छोटा सा रोल दिया, क्या काम करना था, सिर्फ डंडा पकड़ के खत्म करना था, तूने वो भी ठीक से नहीं किया। बट कहीं ना कहीं उसकी बात तो सही थी। उस दिन के बाद मैंने इतना कमिटमेंट दिखाया, मतलब कोई रोल जो रोल है बोलो मैं करूंगा, बट इतना कमिटमेंट दिखाया है कि 1 साल के अंदर अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ही अंदर जो फाइनल ईयर के रोल्स होते थे वो सब रोल मुझे मिलने लगे मेन लीड के। आप जानते हो आप में टैलेंट है, आप जानते हो आप अच्छे हो, लेकिन सामने वालों को भी वो जानना जरूरी है। सो यू हैव टू लर्न टू ग्रो लाइक दैट। एंड फाइनल चीज ये आपको बोलूंगा मैं कि डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है, मायूस नहीं होना है। जो मैंने सीखा लाइफ में, ये सीखा कि मैं विदेश से, न्यूयॉर्क से स्कॉलरशिप पे पढ़ के आया, NYU जाके वहां पे मास्टर्स करके आया, और जैसे ही यहां पहुंचा तो मेरे पिताजी ने, अब्बास मुस्तान साहब हैं जो बहुत फेमस डायरेक्टर्स थे उस टाइम के, उन्होंने मेरे साइन किया एक फिल्म, मेरे लिए कहानी लिखने लग गए, और पिताजी मेरे प्रोड्यूस कर रहे थे। डेट, नेम, टाइम सब बराबर से लिखता था याद करने के लिए, और अपने आपको बोलता था लिस्ट पढ़ती गई, लिस्ट काफी लंबी हो गई, 3-4 पेजेस की लिस्ट हो गई वो, क्योंकि रोज गाली खाते थे हम। बट अपने आप को इंस्पायर करता था कि एक दिन स्टार बनूंगा ना, ये सब आएंगे मेरे पीछे। यही जो आज मुझे ये बोल रहा है, ये मेरे पीछे आएगा, बोलेगा सर मेरे पिक्चर में काम करो, और ऐसा हुआ। Within this, don't give up, but also look for opportunity. Don't give up करके मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं तो रोज अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं तो घर में बैठूंगा, अपने आप काम आएगा, ऐसा नहीं होता। मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अपॉर्चुनिटी जहां दिख रही है कूदना पड़ेगा। अगर आप समुंदर में नहीं कूदोगे तो तैरोगे, तैरना सीखोगे नहीं। आप बोलते रहोगे मैं पहले सीख लूं उसके बाद पानी में उतरूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है। पानी में उतरेंगे तो ही आप तैरना सीखोगे। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी आई जिस दिन मुझे पता चला राम गोपाल वर्मा एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम था कंपनी, एक गैंगस्टर का रोल है, और मैं ऐसे जैसे अभी तैयार हूं वैसे तैयार हूं कि अच्छा शेप वेप करके चिकना होके चला गया उनके पास में, और मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स, इतना बड़ा बंडल, नेशनल लेवल के इतने सारे सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, इंडियन नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के, न्यूयॉर्क के सारे सर्टिफिकेट्स, इतना बंच, अपने फोटोज वोटोज सब लेके चला गया उनके पास। 3.5 मिनट की मीटिंग हुई, और फोटो देखा हाँ है, तुम्हें टैलेंट है, लेकिन क्या तुम मेरे वो कैरेक्टर में बैठोगे नहीं? तुम्हारा फेस ना एकदम वो पॉलिश चॉकलेटी, ऐसे लग रहा है कि तुम कहीं मतलब बाहर से पढ़ के आए, ऐसा लग रहा है। मुझे चाहिए एकदम रफ लड़का, ग्रास रूट्स का एकदम गैंगस्टर लड़का चाहिए, तो तुम नहीं कर पाओ। मैं 3.5 मिनट में से जो 30 सेकंड लास्ट के थे, मैंने उसमें उनको बोल दिया कि सर मुझे एक मौका देना, मैं तैयारी करके आऊंगा, आई विल प्रिपेयर एंड कम। हाँ, ऐसे करके उन्होंने भगा दिया। उतने से हाँ मैंने अपने आप को निराश नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि यार ये तो होने नहीं वाला है, ये छोड़, कौन मेहनत करेगा। मैं चला गया एक स्लम में, झोपड़पट्टी समझते हो आप लोग, तो मुंबई की झोपड़पट्टी में मैं चला गया, वहां बैठकर ऑब्जर्व करने लगा लोगों को। 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने वहां पे खोली रेंट पे ली। खोली समझते हो? खोली मतलब एक छोटा सा झोपड़ा रेंट पे ली। फिर 2 हफ्ता से 3 हफ्ता उस झोपड़े में रहा। पहली बार समझ में आया मुझे लाइफ में, मेरी लाइफ में, कि सुलभ शौचालय क्या होता है।